संभल में बड़े एक्शन की तैयारी, अवैध अतिक्रमण पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। कावड़ मार्ग के लिए 2000 अवैध अतिक्रमण पर गरजेगा बुलडोजर। संभल में बड़े बुलडोजर एक्शन का खाका अधिकारियों ने किया तैयार। अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ संभल में लगातार अभियान जारी है। अब इसी कड़ी में एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि कावड़ यात्रा से पहले संभल प्रशासन कावड़ मार्ग को दुरुस्त करने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि कावड़ मार्ग पर अतिक्रमण हटाने के लिए पालिका प्रशासन ने तैयारी की है। 3 किलोमीटर लंबे रास्ते में करीब 2000 दुकान मकान चिन्हित किए गए हैं जो कि अतिक्रमण के दायरे में आते हैं। मार्ग के दोनों तरफ नाले पर निर्माण पाया गया है। पालिका प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही संभल प्रशासन ने अलम जुलूस के लिए बुलडोजर लगा करके रास्ता तैयार कराया है। साथ ही 35 दुकानों को भी हटा दिया गया जो कि अतिक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से संभल में लगातार बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है, अवैध अतिक्रमण जितने भी हैं उन्हें पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। ये अवैध अतिक्रमण या तो सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बनाए गए हैं या फिर ये जो जमीनें हैं उनके कागजात या फिर उनके डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है और इसी वजह से संभल प्रशासन की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में अब ये जानकारी सामने आ रही है कि 2000 ऐसे अवैध अतिक्रमण हैं जो कि बाकायदा रास्तों में बनाए गए हैं। इसे भी अब बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया जाएगा। आपको बता दें कि संभल पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पर कई सारे अवैध मजार, दरगाह और इसी के साथ ही मस्जिद को ध्वस्त किया गया है जो कि सरकारी जमीनों पर बने हैं। इसके अलावा कई सारे मकान और दुकान भी रहे हैं जिन्हें बाकायदा चिन्हित किया गया और अतिक्रमण पाए जाने पर इसे ध्वस्त किया गया है। आपको बता दें कि एक बार फिर से जो अधिकारी हैं वो संभल के मार्केट में पहुंचते हैं और यहाँ पर जितने भी अवैध दुकान और मकान हैं उन्हें नोटिस करते हैं और नोटिस तलब करने के बाद बताया जा रहा है कि इस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई होगी। ये नोटिस जो चस्पा किया गया है, अगर इस नोटिस के दायरे में ये जो लोग हैं वो अपना अतिक्रमण, अपना कब्जा हटा लेते हैं सरकारी जमीन पर तब तो ठीक है, वरना प्रशासन जो है वो बुलडोजर लेकर के पहुंचेगा। ऐसे में संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने क्या कुछ कहा है इस पूरे एक्शन को लेकर के, सुनिए। 2 तरह से चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। एक हमारा जो हयात नगर से लेकर के और टिकटा रोड तक जो पीडब्ल्यूडी का रोड है, चौड़ा होना है, उसके दोनों ओर चौड़ीकरण का कार्य के अंतर्गत अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। उसके साथ साथ जिन लोगों ने रोड पे अतिक्रमण किया है या सरकारी भूमियों पर कब्जा कर रखा है उनको या तो रेवेन्यू कानून जो हमारा है, आरसी रेवेन्यू कोड है जो 2006, उसकी धारा 67 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है और उस अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाता है। और दूसरा, सड़क इत्यादि या तालाब इत्यादि पर जो स्थान है वहाँ 15 दिवस का नोटिस जारी किया जाता है। उसके उपरांत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। तो ये एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है, नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है और जैसे जैसे कब्जा होता है उसको हटाने की भी प्रक्रिया समानांतर रूप से चलती रहती है। सर, संभल के अलावा बैजुई, चंदोसी सभी में अतिक्रमण चल रहा है। तो सर, लोगों को नोटिस भी इसमें दिए गए हैं कि स्वतः हटाने के लिए कोशिश की गई है। देखिए, हम नोटिस देते हैं। नोटिस देने के बाद बहुत से लोग स्वतः हटाना शुरू कर देते हैं क्योंकि ध्वस्तीकरण में यदि धारा 67 में कार्रवाई हुई, अकॉर्डिंग टू लॉ हमने किया, तो उसके बाद जब ध्वस्तीकरण होता है तो जो भी ध्वस्तीकरण का मलबा है उससे कुछ बचता नहीं है। तो बहुत से लोग होते हैं वो सोचते हैं कि धीरे धीरे अपनी ईंटा है या अन्य जो भी टिन टप्पर जो भी डाल रखा है वो उतार लें और वो चीज़ें सुरक्षित रहें। तो बहुत से लोग अपने आप ध्वस्तीकरण शुरू कर देते हैं। अन्यथा जब नोटिस का समय पूर्ण हो जाता है तो थ्रू प्रॉपर प्रोसेस लीगली हम चीज़ों को करते हैं और पूरा अतिक्रमण हटाते हैं।
वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से कावड़ मार्ग के रास्ते बनाने के लिए 2000 अवैध अतिक्रमण को हटाए जाएंगे, इसको लेकर के ईओ डॉक्टर मणिभूषण तिवारी ने कहा कि शहर में रोड व नाले के ऊपर या आसपास जितने भी अतिक्रमण हैं उन्हें हटाने के लिए अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। इसके लिए रोड वाइज माइक्रो प्लान तैयार किया गया है, जिसमें हर मार्ग पर कब और कैसे कार्रवाई होगी इसका डिटेल में खाका बनाया गया है। उन्होंने बताया कि कार्रवाई से पहले लोगों को मुनादी कर सूचना दी जाती है, उसके बाद व्यक्तिगत संपर्क कर समझाया जाता है और चिन्हित अतिक्रमण पर निशानदेही की जाती है। ईओ डॉक्टर मणिभूषण ने स्पष्ट किया है कि नाले के ऊपर या नाले से 2 फीट के दायरे में किया गया कोई भी निर्माण पूरी तरीके से अवैध है। ऐसे मामलों में पहले नोटिस जारी किया जाता है और फिर नियम के मुताबिक कार्रवाई कर अतिक्रमण को हटाया जाता है। इसके साथ ही कार्रवाई में लगे खर्च की वसूली भी संबंधित व्यक्ति से की जाती है। यानी कि यहाँ पर ईओ मणिभूषण ने यह बताया है कि जो नोटिस दिया जाता है, अगर उस नोटिस के दायरे में जो कब्जा धारक है अगर वो अवैध अतिक्रमण को हटा लेता है तब तो ठीक है, वरना जब प्रशासन अपना बुलडोजर लेकर के पहुंचता है और वहां पर अतिक्रमण को हटाया जाता है तो इसमें जो भी लागत होती है, जो भी खर्चे होते हैं, वो भी कब्जा धारक से वसूल किया जाता है। बताया गया कि पीडब्ल्यूडी द्वारा किए जा रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य के साथ नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आने वाली स्वीकृत सड़कें, नाली व नालियों पर हो रहे अतिक्रमण की लगातार निगरानी की जा रही है। कावड़ यात्रा मार्ग त्योहारों के दौरान श्रद्धालुओं के आवागमन वाले रास्ते, कमर्शियल और आवासीय रोड पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ये भी बताया गया कि अस्थायी अतिक्रमण जैसे कि खोमचे, स्लैब या टीन शेड भी कार्रवाई के दायरे में है। वहीं राय सस्ती से लेकर के शंकर चौराहे तक के कावड़ मार्ग को श्रद्धालुओं का विशेष मार्ग मानते हुए उसे अतिक्रमण मुक्त रखने की योजना बनाई गई है। इस मार्ग पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण मिलने पर तत्काल हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आपको बता दें कि आलम जुलूस के लिए नगर पालिका परिषद ने सब्जी मंडी में करीब 35 अस्थायी दुकानों को हटवाया है। इसके साथ ही बुलडोजर के जरिए 3 घंटे में मिट्टी में डाल करके रास्ता भी तैयार किया गया। यानी कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए जो कि कावड़ लेकर के आएंगे उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये जो बड़ी कार्रवाई है वो संभल प्रशासन की ओर से की जा रही है। लेकिन इससे पहले आपको याद दिला दें कि संभल में जिस तरीके से सड़क के चौड़ीकरण का कार्य लगातार जारी है, तो ऐसे में इस कार्य के दौरान जितने भी मस्जिद आए, मदरसे आए जो कि अवैध रूप से थे और इसके अलावा कई सारे घर और मकान, दुकान भी आए, उन्हें भी अतिक्रमित पाए जाने पर ध्वस्त किया जा रहा है या फिर उनके ध्वस्तीकरण की नोटिस जो कब्जा धारक है उन्हें दे दिया गया है। इस बीच एक और घटना भी देखने को मिली संभल में ही, जहां पर एक जो दरगाह है वो अवैध रूप से सड़क पे बनाई गई थी और जब संभल में सड़क चौड़ीकरण के कार्य का जो काम हो रहा था तब वहां पर बकायदा दरगाह के काजी ने खुद एक कदम आगे बढ़ाया और उन्होंने ये कहा क्योंकि ये रास्ते में पड़ता है तो वो खुद इसको हटाएंगे और बकायदा जो दरगाह की कमेटी है उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में तय किया गया कि वो दरगाह को कुछ फीट पीछे शिफ्ट कर लेंगे जिससे कि सड़क चौड़ीकरण में किसी भी तरीके की बाधा नहीं होगी और बाकायदा इस दरगाह को शिफ्ट भी किया जा रहा है। तो ये कई तरीके की कार्रवाई है जो कि संभल में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लगातार संभल जो है वो सुर्खियों का केंद्र बना हुआ है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।